क्या आपने कभी सोचा है कि शांत और कोमल स्वभाव की माता सीता ने भी कभी क्रोध में आकर श्राप दिया होगा? आज हम आपको रामायण का एक ऐसा अनोखा और अनसुना किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें माता सीता ने कुछ जीवों को ऐसा भयंकर श्राप दिया कि उनका जीवन बदल गया। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की असली वजह और कैसे यह श्राप आज भी इन प्राणियों को प्रभावित कर रहा है। वाल्मीकि रामायण की एक अद्भुत कथा है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गया धाम पहुंचे, तब पितृपक्ष के समय जब श्राद्ध का कर्म करने का समय आया तो भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की आवश्यक सामग्री जुटाने नगर की ओर गए। दोनों को लौटने में विलंब हो गया और तब माता सीता ने स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान करने का निर्णय लिया। इस श्राद्ध को पूर्ण करने के लिए माता सीता ने गया जी के पवित्र फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ के पिंडदान की विधि आरंभ की। यह अनुष्ठान करते समय उन्होंने वट वृक्ष, ब्राह्मण, कौआ, फल्गु नदी और गाय को साक्षी के रूप में चुना। जब श्री राम लौटे और माता सीता से श्राद्ध के पूर्ण होने का साक्ष्य मांगा, तब माता सीता ने इन सभी साक्षियों को प्रस्तुत किया। परंतु चौंकाने वाली बात यह हुई कि गाय, ब्राह्मण, कौआ और फल्गु नदी ने झूठी गवाही दे दी। मात्र एक वट वृक्ष ने सच्चाई का साथ दिया और माता सीता के श्राद्ध करने की बात मानी। इससे माता सीता क्रोधित हो गईं और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि वह सदैव सूखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि वह पूजनीय होते हुए भी जूठन खाएगी। ब्राह्मण को दरिद्रता का श्राप मिला। कौओं को यह श्राप मिला कि वे कभी अकेले भोजन नहीं कर पाएंगे। आज भी कलयुग में यह श्राप उन जीवों पर लागू है। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका ऐसा अजीबोगरीब स्वभाव क्यों है? इसका कारण यही श्राप है। तो दोस्तों, यह था रामायण का वह अनोखा किस्सा जिसमें माता सीता ने एक गंभीर श्राप दिया। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स में बताएं क्या आप पहले से इस कहानी को जानते थे।